हुआ कुछ ऐसा कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसकी तो हो गई है मृत्यु। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस लोन की रिकवरी जो लोन कंपनी है वो कैसे करेगी और किससे करेगी? क्या लोन लेने वाले जो मृतक व्यक्ति है उसके परिवार वालों को वो लोन चुकाना पड़ेगा? क्या कंपनी जिस चीज़ पे लोन लिया गया था उसको जब्त करके बेच के अपने पैसे की रिकवरी करेगी? उस मृतक व्यक्ति के परिवार वालों की उस लोन कंपनी के प्रति क्या जिम्मेदारी बनेगी? और क्या वो लोन कंपनी, जी हाँ, फिर से वही सवाल, क्या वो लोन कंपनी आखिर में मृतक परिवार के या फिर जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसके परिवार वालों को परेशान कर सकती है या रिकवरी उनसे कर सकती है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और उस चीज़ की इंश्योरिटी ये होती है कि उस व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है। जी हाँ, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 3 तरीके के लोन होते हैं: पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन। अगर उस व्यक्ति ने जिसकी डेथ हुई है पर्सनल लोन लिया है तो कंपनी वाले किसी भी तरीके से आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि जो फैमिली वाले हैं, फैमिली पर्सन हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उस लिए गए लोन में उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही थी, इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है और उस लोन में उसके परिवार के किसी और सदस्य की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो ऐसे में लोन चुकाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल उस व्यक्ति की थी जिसकी डेथ हो गई है। अब चूंकि अगर उसके अलावा किसी और व्यक्ति की इस लोन को लेने में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो जो कंपनी है वो किसी और को लोन की रिकवरी के लिए भी परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन में होता है। अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है या फिर कार लोन लिया है तो ऐसे में जो कंपनी है, अगर लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस घर को, अगर उस लोन को नहीं चुकाया जाता है उसके परिवार वालों द्वारा, उसके लीगल हायर्स द्वारा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो घर है या फिर जो संपत्ति वगैरह है जिस पे लोन लिया गया है, चाहे वो कार लोन हो चाहे वो होम लोन हो, ऐसे में जो कंपनी है वो उसको जब्त कर लेगी, उस संपत्ति को जब्त कर लेगी, चाहे वो कार हो चाहे वो घर हो। और ऐसे में उस संपत्ति को बेच करके जो लोन कंपनी है वो अपने पैसों की रिकवरी करेगी। दोस्तों, बात करें अगर पर्सनल लोन की, तो अक्सर कंपनीज यहाँ पर फंस जाती है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन लिया है और उसकी डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा मुश्किल जो है लोन कंपनी को रहती है। तो दोस्तों, मेन बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है और उसकी डेथ हो गई है तो कंपनी के पास बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे लोन को रिकवर करने की। इसीलिए वो क्या करते हैं कि 2 या 3 लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस किसी एक व्यक्ति की डेथ हो भी जाए तो उसके जो बाकी की पेमेंट है वो दूसरे उसके जो इन्वॉल्वमेंट वाले दोस्त लोग थे, जो परिचित थे, रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, जो भी थे, जिन्होंने भी उस लोन में इन्वॉल्वमेंट रखी थी, वो उस लोन की जो है पेमेंट करवा सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत कम चांसेस ऐसे कंपनीज के पास होते हैं जिसमें वो लोन की रिकवरी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा हमारे को कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।